आप लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो आप अपने अंदर एक गर्व रखिए, अपने अंदर यह गर्व रखिए कि हाँ मैं भले ही बेटी हूं, भले ही स्थितियां परिस्थितियां हम लोगों के प्रतिकूल हैं, लेकिन आपका उदाहरण आपके सामने ना हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है ना, और प्रथम नागरिक के पद पर कौन आसीन है? किसी की बेटी ही। क्या नाम है उनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण आपको हैं, चाहे हवाई जहाज चलाने की बात हो, चाहे ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे सेनाओं की बात हो, चाहे प्रशिक्षण शिक्षक की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, सभी क्षेत्रों में लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर दिखा दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं। चलिए फिलहाल आपको एक कविता सुनाते हैं। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, हमारे जन्म लेते ही घर वाले हो जाते हैं मायूस। हाँ मैं लड़की हूँ, हमारे जन्म लेते ही घर वाले हो जाते हैं मायूस। सोहर नहीं होता हमारे जन्म पर, नहीं बांटी जाती मिठाइयाँ। सोहर नहीं होता हमारे जन्म पर, नहीं बांटी जाती मिठाइयाँ। कभी तो इस जहां में आने से पहले ही भेज दी जाती हूँ दूसरी जहां में। भ्रूण हत्या, गर्भ में ही मार दिया जाता है जांच कराकर कि बिटिया अगर है तो भ्रूण हत्या करा दीजिए। जन्म लेने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है। कभी तो इस जहां में आने से पहले ही भेज दी जाती हूँ दूसरे जहां में। हमें अपने द्वारा ही बोझ समझा जाता है, अपनों के द्वारा ही सुनती बहुत घुड़ती हूँ, छोटी हूँ, मझली हूँ, या मैं बढ़ती हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। संसार के श्वानों की आंखों में गड़ती हूँ। श्वान माने कुत्ता। कुछ ऐसे कुत्ते हैं संसार में, कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो जानवर है, उसको सब जानते हैं, एक आदमी के भीतर वो आ जाता है जो ना जब फिर काटता रहता है, नोचता रहता है। अब अभी 2-3 महीने 5-6 महीने पहले आप लोगों ने पश्चिम बंगाल की घटना सुनी थी ना, आर्चिकर हॉस्पिटल की। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ इतनी बर्बरता की गई, इतनी बर्बरता की गई और उसका जान भी ले लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कभी कल उस भेड़िए को, उस श्वान को, उस कुत्ते को वहां की कोर्ट ने सजा दी है आजीवन उम्र कैद, मरते दम तक जेल में रहने की। लेकिन सरकार ने कहा कि इसे फांसी पर लटकाना चाहिए था और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गई है। देखिए क्या होता है। अनेक उदाहरण समाज में ऐसे हैं कि स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ एकदम पशुता का, बर्बरता का, श्वानों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, गिद्धों की तरह। गिद्ध है एक पक्षी, होता था अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो मरे हुए जानवरों को कुछ ही देर में एकदम खत्म कर देता था, इतना तेज से मांस खाता था। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के भीतर गिद्ध की प्रवृत्ति आ गई है। तो आगे देखिए, संसार के श्वानों की आंखों में गड़ती हूँ, दिन रात गिद्धों से लड़ती झगड़ती हूँ, सारा काम घर का मैं ही तो करती हूँ, फिर भी दुनिया से मैं ही डरती हूँ, जहाँ देखे वहीं खाती मैं झिड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। आगे, मुझे पराया धन माना जाता है, मुझे दान किया जाता है। विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहाँ लड़कियों का दान किया जाता है, कन्या दान किया जाता है। और अन्य देशों में केवल धन दौलत दान की जाएगी, जमीन जायदाद दान किया जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती दान किया जाएगा। लेकिन अपना एक देश है जहाँ कन्या का भी दान किया जाता है, लड़की का भी दान किया जाता है, बेटी को दान में दिया जाता है। ऐसा टर्म्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे पराया धन माना जाता है, मुझे दान किया जाता है। पराया धन माना जाता है, बेटी पराया धन है ना, बेचारी तो कोई अपना घर ही नहीं है। कोई उससे पूछता है तुम्हारा मायका कहाँ है, तुम्हारा ससुराल कहाँ है। ससुराल जा रहे हैं, ससुर के घर जा रहे हैं, पति के घर जा रहे हैं, माँ के घर जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा तो कोई घर ही नहीं भाई। हाँ, उसका कुछ घर नहीं है। जो इस संसार के मकानों को घर बनाती है, घर और मकान में अंतर पता है? जो ईंट सीमेंट सरिया लगा के बना दिया गया कोई भवन, वह है घर, वो है मकान। और उस मकान में जो रहने लायक स्थितियाँ बनती हैं, जिसमें भावनाएं बनती हैं, स्वागत सत्कार की चीजें रहती हैं, खाने पीने की चीजें भरती हैं, वह स्त्री भरती है
अपनी भावनाओं से, अपने कठिन कर्म से, अपने हाथों से, अपनी पीड़ाओं से, अपनी संवेदनाओं से। मुझे पराया धन माना जाता है, मुझे दान किया जाता है, कभी तो सारी सभा के बीच में अपमान किया जाता है, कभी सौंदर्य का, कभी पीड़ा का गुणगान किया जाता है, कभी हमें बीच सड़क पर तार तार किया जाता है, कभी हमारी सांसों को हमसे ही छीन लिया जाता है। इन सब बातों से तन मन से भड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। चलिए आखिरी बात देखिए, किंतु ध्यान रहे, आप सभी को यह भान रहे, अब मैं शौर्य में पराक्रम में आगे हूँ, अब मैं पढ़ाई में लिखाई में आगे हूँ, अब मैं परीक्षा के परिणामों में आगे हूँ, अब मैं खेलों के विविध प्रतिस्पर्धाओं में आगे हूँ, देश के सर्वोच्च शिखर पर मैं ही हूँ, बुद्धि से विवेक से प्रखर मैं ही हूँ, सारे संसार के खुशियों की खिड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।